तो एक भाग लिया है कोकोपीट का और एक भाग लिया है इसमें कंपोस्ट का। तो दोनों को हमने 1:1 के रेशियो में लेकर मिक्स कर देते हैं। अभी के मौसम में चूँकि ये अगस्त का महीना है और अर्ली टमाटर हम लोग लगा सकते हैं, गोभी भी लगा सकते हैं अर्ली, और कुछ एक चीज़ें अब शुरुआत हो चली है। बड़ी क्रांति लाने वाली है चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से हरित क्रांति आई थी उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि शहर में जितने भी छतें हैं वो उस पे लोग बड़े आसानी से अपने घर के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। प्रेज वर्दी कि इतने कम टाइम में पूरे कैप्सूल बना के ट्रेनिंग दे देना, जिसमें सारी डाउट्स क्लियर भी हो जाती हैं। अर्बन फार्मिंग, किचन गार्डनिंग और टेरिस गार्डनिंग, ये सारे वर्ड्स आपने कई बार सुने होंगे, कई सारे वीडियोस में देखे होंगे, और हर कोई चाहता है अपने छत को हरा भरा करना। आज मेरे साथ होने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी, और आज मैं गगन विहार आया हुआ हूँ। एक ट्रेनिंग सेशन था प्रवीण जी का, और मैं यहाँ आया हुआ था। मैंने सोचा कि इनसे मिल लूँ और देखूँ कि इनका ट्रेनिंग सेशन कैसे होता है, क्या कुछ होता है, कितने बंदे हैं जो कि ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इसमें, और देखेंगे कि आखिर ट्रेनिंग कैसी हो रही है। और अभी आप भी अगर अपना ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अर्बन फार्मिंग करना चाहते हैं, किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर जो है वो फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं प्रवीण मिश्रा जी से। तो ये ट्रेनिंग कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लोगों के फीडबैक्स भी होंगे कि ट्रेनिंग कैसी लगी। सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे अपने इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर में पौधे उगाना, और उसके बाद पौधों के लिए जब इस तरह का माहौल बने कि आपको लैप में लेने में भी मज़ा आ रहा है, गोद में भी लेने में मज़ा आ रहा है, तो लैपटॉप के ज़माने से आगे निकलकर अपने पौधों को उगाने के दरमियान, जब आप उगाने के पहले और उगाने के बाद इस तरह से अपने गोद में भरते हैं तो आनंद ही आनंद आता है। और इस आनंद को समझने के लिए आपसे पूछते हैं, कैसा लग रहा है? ऐसी लग रहा है कि छोटा बच्चे को खिला रहे हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और आइए अब बच्चों के हाथ में भी देखते हैं। जब हमारे पास इस तरह के नन्हे बच्चे हों और उनको भी पौधों की दुनिया में हम लोग लेके आ पाएँ, उनको प्रेरित कर सके, तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं होगा। कैसा लग रहा है? इधर बता दीजिए, ठीक लग रहा है? ऐसा लग रहा है 1 केजी का हाथी उठाया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप गार्डनिंग के इस मॉडल में आज देख रहे हैं स्मार्ट गार्डनिंग के बारे में, जहां पर हम लोग अर्बन किचन गार्डनिंग की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करने की पूरी तरकीब। तो आइए सीखते हैं बहुत कुछ और जानते हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बनाना अपने पौधों को चलाने के लिए शुरुआती दौर में। और यदि हम लोग शुरुआत में यदि सॉइल मिक्स अच्छे से नहीं बनाएंगे तो हमारा पौधा वहीं से फेल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारा पौधा इस्टेब्लिश हो गया, सेकंड स्टेज में पहुंच गया, 21-22 दिन से आगे निकल गया, वेजिटेबल्स में, फ्लावर और फ्रूट्स के टाइम में पहुंचने लगा, वहीं पर यदि हम लोग और भी चीज़ें न डालें, जैसे कैल्शियम है, सल्फ़र है, यदि वहाँ की कमी हो जाएगी तो फिर पौधा उस टाइप से ग्रो नहीं करेगा जिस टाइप से उनको परफॉर्म करना चाहिए। और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग जानकारी लेते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो कंपोस्ट और बायोएंजाइम दोनों का जब कॉम्बो आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा है। और कुछ एक और चीज़ें बेसिक ये है कि यदि स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ पौधा भी है, तो उसमें कीड़े या रोग लगने की संभावना कम होती है। और यदि मान लीजिए कि पौधा पहले से ही कमज़ोर चल रहा है तो हम कितना भी कोशिश करें ऊपर से कुछ करने का, तो बाद में जाके कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इन बातों को एक गार्डनिंग के ट्रेनिंग मॉडल में आएँ, समझें और अपने समस्या को विचार विमर्श के द्वारा सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होगी। और अब अगले चरण में हम चलते हैं, एक और चीज़ सीखते हैं कि प्लांट केयर को और कैसे करेंगे। लेकिन पॉट फिलअप टेक्निक यदि हम जानेंगे तो पॉट फिलअप टेक्निक में क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी है और आपका वेल ड्रेन्ड सॉइल बना हुआ है, वेल ड्रेन्ड आपने पॉट फिलअप किया हुआ है, तो पानी निकल जाएगा। यदि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवरनाइट भी हो रही है मान लीजिए, और रिपोर्ट करने का जो बेस्ट टाइम होता है साल में 3 होता है। पहला रेनी सीजन, दूसरा हमारे पास आता है सितंबर अक्टूबर में जब शारदीय नवरात्रि आता है, और तीसरा होता है हमारे पास वसंत ऋतु। 2000 से ज़्यादा लोग पूरी इंडिया में गार्डनिंग के इस मॉडल में जुड़े हैं। और अर्बन किचन गार्डनिंग में जब हम बात करते हैं तो जो लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं तो उनका अपना ज्ञान तो है ही। अब जो अपना ज्ञान में फेल पास है उस पर हम लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत करने के बाद उनको सॉल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक को आंसर देने से जो ग्रुप में और मेंबर हैं या जो सीख रहे हैं, जैसे आज ही आप लोग जुटे हैं, मेंबर आप लोग आए हैं यहाँ सीखने के लिए, तो आपकी प्रॉब्लम से दूसरा सीख रहा है, दूसरे के प्रॉब्लम से आप सीख रहे हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि घर बैठे चैलेंज को फेस करना
और इसके बाद एक जगह ट्रेनिंग में आना, दोनों में अंतर ये होगा कि घर बैठे आप कर रहे हैं तो अकेले जूझ रहे हैं, यहाँ आके कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, सबके प्रॉब्लम्स के साथ आप समाधान लेके ट्रेनिंग के बाद घर चले जा रहे हैं। फूल आते हैं, बैंगन नहीं बनते हैं, ठीक है। देखिए न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के वजह से भी ऐसा होता है बहुत समय में। जो हमारे पास जो अभी बताया था आपको, फ्लावरिंग के स्टेज में 1 लीटर पानी में 1 मटर के दाने जितना चूना मिलाइए और उस चूने का स्प्रे कीजिए इवनिंग टाइम में। एक तो ये हो गया। मेथी और गुड़ का एंजाइम बनाइए, मेथी और गुड़ का एंजाइम यदि आप डालते हैं तो उससे भी आपकी इस्टेब्लिश हो जाएगी। और जो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, शुरुआत से जो सॉयल मिक्स मैंने दिया है फार्मूला, यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको पहला जो है 3 महीने में असर दिखेगा। शुरुआत आपकी 21-22 दिन में दिख जाएगी, लेकिन 3 महीने में जब आप जाएंगे आपके गार्डन में दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो तकनीक है वो क्या है कि यदि हम लोग बाहर के फॉर्मेट में जाते हैं तो साइंटिफिक वे में 3 भाग कोकोपीट है, 1 भाग हमारे पास वर्मिकुलाइट और 1 भाग पैरालाइट होता है, नॉर्मल ऐसे ही है। लेकिन जब घर में है और ये बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं है तो हम लोगों ने एक और काम किया और देखा है कि कैसे चलता है। तो 1 भाग लिया है कोकोपीट का और 1 भाग लिया है इसमें कंपोस्ट का। अभी अर्बन गार्डनर से यही हमारा एक सुझाव रहेगा कि आप लोग अपने छत पर तैयारी शुरू कर दीजिए और जब आपके पास दिवाली का टाइम हो जाए तो आपकी बगिया सजने लगे तो कुछ एक चीज़ें जैसे गेंदा का फूल है वो भी लगा सकते हैं। और तैयारी किसी भी सीज़न का 40 दिन पहले कर लेना है। तो मैम आपका नाम क्या है? जी, आशा शर्मा। और कहाँ से आई हुई हैं? ये परवाना रोड, दिल्ली से। दिल्ली से ही आई हुई हैं। तो आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। सर से तो मैं पहले से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया मैंने। अच्छा। बहुत मतलब ज्ञान मिला। और गार्डनिंग कब से कर रही हैं? गार्डनिंग 6 मंथ से कर रही हूँ। 6 मंथ से कर रही हैं। तो कुछ घर में प्रॉब्लम थी तो ज़्यादा नहीं हो पाया। हाँ। अब दोबारा से शुरू किया। दोबारा से? हाँ जी। तो अब स्टार्ट करने वाले मतलब पालक मेथी तक तो हो गया। अच्छा। हाँ जी, इतना हो गया, लेकिन अब वेजिटेबल अब सोच रहे हैं कि अब करते हैं। अब जितना भी करना है वो सारा ऑर्गेनिक हाँ ही जी, करना हाँ है। जी। अब सर के साथ मिलके अब जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, अब शुरू कर दिया। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। तो जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए? नोएडा कहाँ से? क्योंकि मैं भी सेक्टर नोएडा से ही 122 नोएडा है। सेक्टर 22 से आए हुए हैं। अच्छा, पड़ोसी हुए हैं फिर तो आप तो हमारे। तो अच्छा, ट्रेनिंग कैसा लगा ये बताइए। सर ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगा और वाकई में ये एक बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से हरित क्रांति आई थी उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि शहर में जितनी भी छतें हैं वो उस पे लोग बड़े आसानी से अपने घर के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये एक तरह से एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक चीज़ें बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि जब लोग आत्मनिर्भर होंगे, जब खुद सब्जियां उगाएंगे तो शहर में क्या है, ट्रैफिक का भी एक लोड कम होगा, सब्जियां कम आएंगी और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमने मिट्टी में प्लांट लगा दिया। अब चूँकि अगर वही पौधा धरती पे होता है तो उसको सारी चीज़ें पौष्टिक आहार और जो भी चीज़ है वो मिल रहा होता है, लेकिन प्लांट में क्या होता है, गमले में क्या होता है कि जैसे जैसे पानी आप डालते हैं तो उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे से निकल जाता है या एक समय के बाद वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात तो उसको हम रिचार्ज नहीं कर पाते और ना हमें पता है कि कैसे उसको रिचार्ज किया जाए। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चैलेंज होती है। चलिए, थैंक यू सो मच सर इतना कुछ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता है। और संगीता जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं गाजियाबाद ब्रिज बिहार से आई हूँ। और गार्डनिंग कब से कर रही हैं? मैं लॉकडाउन से। लॉकडाउन से कर रही हैं? Yes. तो आज की ट्रेनिंग कैसी लगी ये बताइए। बहुत अच्छी लगी। और सर क्या का- क्या, हाँ बताइए। सर ने जो बताया हमें बहुत अच्छा लगा हाँ। और उन्हीं के जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से हम चलेंगे आगे। तो जो भी कर रही है वो ऑर्गेनिक कर रही हैं? सारा ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मतलब कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर कुछ रही भी हैं? नहीं। अच्छा, तो मतलब लगभग अभी कितने गमले हैं आपकी छत पे? लगभग होंगे 60 तक तो होंगे। 60 तक तो होंगे। तो मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम तरना गुलाटी। मैम, गार्डनिंग कब से कर रही हैं और कहाँ से आई हैं? गार्डनिंग मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, यही 5-6 महीने से ही मुझे शौक लगा है। अच्छा। बचपन में मतलब देखती थी तो काफ़ी अच्छा लगता था। हरियाली काफ़ी पसंद थी। तो अब 5-6 मंथ से मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो अब ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ऐसा लगा कि हाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत है थोड़ी? क्योंकि घर में जो पौधे लगाते थे तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते थे। अच्छा। तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा ट्रेनिंग लेकर कि मैं आगे इम्प्रूव करूँ, कि कुछ अच्छा हो। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे, जो मेजर चैलेंज फेस किया होगा, मतलब कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है यार, इसलिए मेरे को ना सीखना है, ये वो कौन सी है? वो यही था कि पौधा बढ़ता नहीं था। अच्छा। कि और कईयों की जैसे फ्रूटिंग होती थी तो वो गिर जाती थी। ठीक है।
उसमें फ्रूट नहीं निकलता था, हाँ, हाँ, फ्लावर होती थी, ये वाली वो गिर प्रॉब्लम, जाता था। हाँ, तो ये वाली main प्रॉब्लम ये। ये फेस तो कर रही थी। हाँ जी। तो अब आने वाले टाइम में विंटर की तैयारी चालू हो जाएगी अभी। हाँ जी, हाँ जी, वो सर से मतलब ट्रेनिंग लेकर और क्या उगाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हाँ तो तो वही फिर फिर चालू हो जाएगी। हाँ जी। चलिए, थैंक यू सो मच मैम शेयर करने के लिए। ओके ओके। नई नई नर्सरियों में अच्छे अच्छे प्लांट्स कहाँ मिलते हैं, ये भी जानकारी आप लोगों को मिलेगी, तो इसलिए इनका वीडियो जरूर देखिए आप लोग सब। चलिए अब हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा अंधेरा भी चाहिए होगा, थोड़ा डार्कनेस भी चाहिए होगा। जिस साइज और सभी सब्जियां और फूलों की पेड़ देखती हूँ नर्सरी के, बहुत अच्छे होते हैं। तो सर क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? ओके, माय नेम इज़ अमित और मैं इंद्रपुरम गाज़ियाबाद से हूँ। इंद्रपुर गाजियाबाद से हैं। और गार्डनिंग ट्रेनिंग सबसे पहले बताइए कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया एंड वेरी शॉर्ट एंड विथ कंसाइज फॉर्म में एंटायर जो स्कोप है हाँ। वो कम्प्लीटली कंडेंस करके 3 घंटे का जो ट्रेनिंग हुआ, आई मीन इट्स रियली प्रेज वर्दी कि इतने कम टाइम में पूरे कैप्सूल बना के हाँ, ट्रेनिंग दे देना, जिसमें सारी डाउट्स क्लियर भी हो जाती हैं हाँ। और वक्त के अंदर मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम भी हो जाता गया। है। तो गार्डनिंग कब से कर रहे हैं आप ऐसे? अभी नया अभी स्टार्ट किया नया इंडोर गार्डनिंग नया ऐसे गार्डनिंग तो हाँ। फूल पत्ती तो सभी को अच्छा लगता है, अच्छा लगता बट इंडोर करने का चैलेंज अभी नया शुरू किया है। वही है, 4-6 महीने से कर रहा हूँ और फेलियर हाँ हो नहीं रहा। वो वीडियो यूट्यूब ट्यूटोरियल सब देखने के क्रम में ही हाँ दिल्ली ड्यूट्स का वीडियोस लगा एंड मिश्रा जी का लेक्चर करने का तरीका एंड इनकी जो नॉलेज थी वो इम्प्रेसिव हुआ। तो सो आई उसी वीडियो लिंक से कॉन्टेक्टेड हिम, उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई आप आके ट्रेनिंग ले लीजिए हमारे यहाँ एंड जस्ट नॉमिनल चार्जेस, नथिंग एरिया वाइज। ये है कि यहाँ लेना है, कहाँ लेना है, कहाँ आपके पास इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे मिल गई और मेरे घर के पास ही हो रहा था, 15 मिनट्स ड्राइव, तो इट वाज वेरी कन्वीनियंट एंड संडे का। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देख लिया भाई, तो लाइक करना बनता है, लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।